नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास ये Vivo U10 का मदरबोर्ड है जो कि AE टूल के हार्डवेयर से कनेक्ट किया है मैंने। इसमें मैंने जो जंपर लगाया है ये सभी जंपर दोस्तों डबल जंपर लगे हुए हैं। इसमें CMD CLK डाटा जीरो और ग्राउंड का वायरशिप जुड़ा हुआ है और बाकी जो छोटे जंपर है वो सभी जंपर डबल लगे हुए हैं। और डाटा जीरो का जो है दोस्तों गैप में घुसा हुआ है थोड़ा दोनों ICU के, तो वहां से आपको लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट पता करके आपको वहां से पेस्ट को निकालना है और जंपर लगा देना है। हल्का सा हीट करना है आपको, 200 के 250 के ऊपर आपको हीट रखना है और हीट करके कर देना है। तो अभी चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर हमारे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको मिरेकल में कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। मिरेकल के हार्डवेयर में और मिरेकल UMT का हार्डवेयर जो होता है उसमें भी कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बैटरी सब अलग अलग कर देना है और जो चार्जर का कनेक्टर जो होता है, जो पत्ता होता है चार्जर का, उसको कनेक्ट कर देना है बोर्ड को। और दोस्तों यहाँ पर मैंने VCC वोल्टेज नहीं दिया है। अब जैसे मैं कनेक्ट करूंगा इसमें हमें AE टूल का जो स्विच होता है ऑन ऑफ स्विच उसे कनेक्ट कर देना है। मेरा यहाँ पे एक जंपर निकल गया, इसे मैं फिर से वापस सोल्डर करने वाला हूँ और फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिरेकल और UMT के हार्डवेयर में अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको VCC का कनेक्शन देना पड़ेगा। VCC का जंपर जो है उसे लगाना पड़ेगा, UMT का हार्डवेयर हो या फिर मिरेकल का, आपको उसका जंपर लगाना है और चार्जर कनेक्ट कर देना है तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कनेक्ट नहीं होता तो आपको चार्जर को निकाल देना है और आपका VCC और VCCQ दोनों जंपर लगा देना है। दोस्तों 100% कनेक्ट हो जाएगा अगर आप VCC और VCCQ दोनों जंपर अगर लगा देते हैं। सभी जंपर को डबल लगा देना है दोस्तों, क्योंकि बहुत पतले वायर होते हैं जंपर वायर, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो गया हमारा। दोस्तों अगर AE टूल के हार्डवेयर में अगर VCC कनेक्ट करते हैं तो हमें स्विच को ऑफ ही रखना पड़ता है तो कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह सब दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों सिर्फ Vivo का रीसेट लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा और एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं। अगर आप कार्ड रीडर से अगर अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको कार्ड रीडर में सिर्फ CLK डाटा जीरो CMD और ग्राउंड के जंपर लगा देना है। जंपर सभी डबल होना चाहिए और ग्राउंड का वायर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फेल दिखा दिया, रीसेट लॉक फेल दिखा दिया। तो मैं अभी नॉर्मल फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल फॉर्मेट भी हमें फेल दिखा देगा। अगर दोस्तों पहली बार अगर रीसेट लॉक अगर नहीं हुआ, फेल दिखाता है, तो आप कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं फॉर्मेटिंग का। अगर मान लो अगर फॉर्मेटिंग भी फेल दिखा रहा है तो आप अपने जंपर हटा दो और चेक कर लो मोबाइल को जब आप चेक करेंगे ऑन करेंगे तो वो ओके हो जाता है। बट हमें जो उसकी रिपोर्ट जो होती है, जो हमारे डिस्प्ले के ऊपर दिखाता है, वो कभी कभी फेल दिखा देता है लेकिन काम हो जाता है। आपने जैसे Realme 5 का मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसमें भी आपको फेल दिखाया, लेकिन मैंने जब मोबाइल को ऑन किया तो वो ऑटोमेटिक रीसेट हो गया था। भले यहाँ हमें फेल दिखाया लेकिन बाद में आप चेक कर सकते हैं। मैं भी अपने जंपर निकाल के आपको चालू करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ लॉक रीसेट हुआ है, हमारा जो डाटा जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ भले ही हमें फेल दिखाया लेकिन हो गया है। तो दोस्तों मिरेकल की बात कर रहा था मैं। मिरेकल में हमारा जो हार्डवेयर है उसमें VCC वोल्टेज देना है और चार्जर लगा देना है। उसके बाद भी कनेक्ट नहीं होता तो आपको VCC का वोल्टेज भी देना है और VCCQ का भी वोल्टेज देना है। तो मोबाइल 100% कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप VCCQ कनेक्ट करते हैं तो चार्जर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको बोर्ड कनेक्ट कर देना है हार्डवेयर से तो हो जाता है, 100% हो जाएगा दोस्तों VCCQ अगर आपने लगा दिए तो। अब दोस्तों अगर आप कोई भी इमेज जैसे देखते हो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, उसमें आपको ISP पिन के जो जंपर बताता है उसमें कभी कभी VCC और VCCQ के जंपर गलत बता देते हैं। तो आपको चेक कैसे करना है कि वो वही जंपर है कि नहीं है, वहीं पे VCC है या नहीं है, चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड को कनेक्ट कर देना है चार्जर से, चार्जर आपको कनेक्ट कर देना है और आपको तो दोस्तों मदरबोर्ड को आपको चार्जर कनेक्ट कर देना है। जैसे कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं U10 का जो ISP पिन वाला जो है, इसमें जैसे VCC और VCCQ का जो पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे हमें
चेक करना है चार्जर कनेक्ट करके कि हमारे वीसीसी के ऊपर 3 वोल्ट के ऊपर आना चाहिए, 3 वोल्ट के ऊपर हमें वहाँ पे वोल्टेज दिखाना चाहिए और वीसीसी के ऊपर 1.5 के ऊपर दिखाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, चार्जर लगाते हैं और बोर्ड को चेक करते हैं जहाँ पे आपका वीसीसी और वीसीसी क्यू बता रहा है, वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा वीसीसी के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर वीसीसी के ऊपर अगर आपका 3 वोल्ट के ऊपर अगर आ रहा है तो आप वहाँ पे बिंदास वीसीसी का वोल्टेज दे सकते हैं अपने हार्डवेयर का। अगर आपका वीसीसी क्यू के ऊपर 1.5 के ऊपर अगर वोल्टेज अगर आ रहा है तो वहाँ पर आप वीसीसी क्यू का वोल्टेज आप दे सकते हैं बिंदास, बिल्कुल मोबाइल डेड नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका चार्जर कनेक्ट करने के बाद अगर वहाँ पे उतने वोल्टेज अगर आ रहे हैं जितने होना चाहिए तो आपके हार्डवेयर के वोल्टेज भी उतने ही होते हैं। अगर आप वो वोल्टेज वहाँ दे देंगे तो मोबाइल डेड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो कभी भी अगर आप कोई भी हार्डवेयर अगर कनेक्ट करते हैं मोबाइल से तो आपको सबसे पहले वीसीसी और वीसीसी क्यू का वोल्टेज चेक कर लेना है चार्जर कनेक्ट करके। तो उससे पक्का हो जाता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा और इसमें कोई भी डेड होने के चांसेस नहीं रहते। ये दोस्तों मेरा आजमाया हुआ है। मैं खुद कभी भी आईएसपी पिन के जंपर लगाता हूँ तो वीसीसी और वीसीसी क्यू के ऊपर मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने दोस्तों एई टूल में जो अभी कनेक्ट किया उसमें मैंने वीसीसी और वीसीसी क्यू का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ चार्जर कनेक्ट किया और बाकी जो CMD, CL के टाटा जीरो और GND का लगा दिया मैंने। और दोस्तों अगर आपको एई टूल का हार्डवेयर लेना है तो अभी बॉक्स मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बॉक्स मिल रहा है, उसमें और अच्छे फीचर दे रहा है, अच्छा हार्डवेयर उसमें आ रहा है। दूसरे कोई 4 चिप मिल रही है उसमें आईसी रिपेयर करने के लिए, जिसका 5,500 रुपये रेट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मोबाइल अनलॉक हो चुका है, सिर्फ अनलॉक हुआ है, यहाँ पे डाटा डिलीट नहीं हुआ है। हमें स्क्रीन के ऊपर फेल दिखा है लेकिन ये सक्सेस हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।